आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपने दूसरे वाले से कनेक्ट कर लिया है क्या? आप बोलिएगा जब ये स्टार्ट करना है। हाँ, हम्म। मतलब मेरा स्पीकर मैंने जो अटैच किया है ना, हाँ, हाँ, हेडफोन, हाँ, तो हाँ। मुझे आवाज नहीं आ रही है उसमें। और अच्छा, अच्छा। कर दो लो, आप कर लो। हाँ, रुक जाते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे तब तक। अब बोली तो मैम। हाँ जी, अब आ रही है आवाज ठीक से? हेलो, शबाना। अरे ये पर मेरा कोई भी जो अपने वायरलेस या ऐसे ईयरफोन्स होते हैं ना, उसमें हाँ, आवाज हाँ, नहीं आ रही। ऐसे क्यों? उसमें नहीं है। हाँ, ये तो मुझे नहीं पता, हो सकता है या तो सिस्टम में कुछ कभी कभी होता है ना, प्रॉपरली या तो कनेक्ट नहीं है। ये एक भी हो। बार डिस्कनेक्ट करके एक बार फिर से कनेक्ट कर लेती हाँ, हूँ। हाँ, 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 चलेगा, चलेगा। लीव मैसेज करना पड़ेगा ना, यहाँ से लीव। हेलो हेलो। हाँ शबाना, अब आ रही है आवाज? मैम, हेलो। इसमें जब वो ऑप्शन आता है कि ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो, वो क्लिक करना हाँ, होता है? हाँ, वो वाला क्लिक करना होता है आपको। आपने कौन सा किया है? मैंने ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो ही किया है, बट कोई भी स्पीकर जो हेडफोन्स पे लगा रही हूँ ना, उसमें कहीं पे हाँ, भी आवाज नहीं आ रही है। और बिना ये लगाए हुए ऐसे नहीं आ रही है आवाज? चलिए कोई बात नहीं, आप वो थोड़ा मैं बिना हेडफोन्स के ही सुन लेती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, 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 और ऐसे क्लियर आ रही है ना आवाज आपको? हाँ, ऐसे आपकी आवाज है, पर वो स्पीकर होते ना तो अच्छे से आती मेरे को। कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करिए। ओके, ठीक है। तो ब्लॉग लिखा आपने? ऑन पेज किया, ब्लॉग लिखा? नहीं मैम। नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? टाइम नहीं मिला? हम्म। चलो, अच्छा, ठीक है। लास्ट टाइम हम ऑन पेज एसईओ कर रहे थे, है ना?
तो ऑन पेज एसईओ में कहाँ तक किया था हमने? कीवर्ड रिसर्च हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई थी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया था, हमको करना था स्ट्रक्चर्ड मार्कअप अब, राइट? यूआरएल स्ट्रक्चर भी हो गया, है ना? याद है ये सब कि नहीं? हेलो, आवाज आ रही है शबाना मेरी? हाँ मैम। हाँ हाँ, ठीक है। एक मिनट में पीपीटी शेयर करती हूँ। जो लेक्चर्स रह गए थे उनके वीडियोस देखे? हाँ मैम देखिए, ये वो सेकेंड लास्ट सर लास्ट बाकी है, उसके पहले वाले सब देखे। अच्छा लास्ट वाला बाकी। अच्छा। अभी आवाज का प्रॉब्लम नहीं है, अभी सेट हो गया। अच्छा, अभी हो गए सेट? हाँ हाँ हाँ, सेटिंग्स में जाके कुछ सिलेक्ट करना पड़ा। अच्छा, ठीक है। एक सेकेंड में पीपीटी आज क्या शेयर। टॉपिक है हमारा? स्ट्रक्चर्ड मार्कअप कंप्लीट करेंगे। ऑन पेज एसईओ के एलिमेंट्स जो थे ना, उनमें से हमारा ये देखिए, मैं एक बार शेयर करती हूँ ये तो समझेगा। स्क्रीन विजिबल है मेरी और पीपीटी विजिबल है? विजिबल। देखो, इसमें से क्या क्या समझ में आ गया है, क्या क्या हो गया है, बताइए मुझे जरा। एलिमेंट्स ऑन कीवर्ड रिसर्च, हम्म। हेडर्स। हाँ, हेडर्स क्या है? मतलब हेडर्स द हेडिंग्स जो हम बनाते हैं ब्लॉग में। हाँ हेडिंग्स, मतलब कि जिसको जब मेन कोई भी वेबसाइट खुलेगी तो एक नहीं नहीं नहीं, हेडिंग होगी। जब हम ब्लॉग लिखते हैं ना, तो ब्लॉग में हम्म। हम हेडिंग्स बनाते हैं ना, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हाँ। है ना? यस। तो वो जो हेडिंग्स है ना, उसी को हेडर्स बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? ओके। तो हेडर्स हो गए, इसके अलावा और विजुअल कंटेंट क्या है? विजुअल कंटेंट इज द videos which we यस, videos and इमेजेस एंड वीडियोस, इमेजेस एंड हाँ वीडियोस बोथ, ठीक images है? and हाँ। और उसके बाद पेज टाइटल्स, पेज टाइटल क्या है? page titles। नहीं याद है। याद नहीं है? एसईओ टाइटल पता है क्या होता है? एसईओ सर्च। टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शंस पता है? नहीं, मेटा डिस्क्रिप्शंस भी नहीं इतना कुछ ख्याल आया है। नहीं पता है? अच्छा ठीक है, ये दोनों मैं बता देती हूँ। इमेज ऑल टेक्स्ट पता है क्या होता है? इमेज अल्टर टेक्स्ट। नहीं, इमेज ऑल नहीं। टेक्स्ट होता है जो हम इमेज, जैसे किस लिए ये हुआ था, जो लोग नहीं देख सकते हैं कि सामने पिक्चर है ना? हम्म। जो लिखा हुआ है वो तो वो अपने ब्रेल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, बट इमेज पिक्चर को तो नहीं देख सकते, है ना? तो वहां पर हम एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख देते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि यहाँ पर किस चीज की पिक्चर है, ठीक है? इमेज को डिस्क्राइब करते हुए इमेज के बारे में एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख देते हैं, ताकि उन लोग को समझ में आ सके कि ये पिक्चर किस बारे में है यहाँ पर, ठीक है? ओके। ये मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कहाँ पर लिखना है, क्या करना है, आप वीडियोस चेक करोगे प्रीवियस क्लासेस हाँ में, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? हाँ मैम, और हाँ जो मेरे सपोज जो मुझे नहीं समझ में आया मिस, तो हाँ उसका मैं एक लिस्ट बना लूंगी एंड हाँ, फिर देन आप आई मुझे विल पूछ। एड्रेस यू। हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो अभी आप नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर सकते हैं जो ठीक। आज होंगे ना। और जितना भी मुझे लाइक, मैं फिर से और भी वो और यूट्यूब पे देख के समझने की कोशिश करूंगी, और जहाँ वो नहीं समझ में आता तो मैं एक लिस्ट बना लूंगी। और हाँ हाँ हाँ, फिर ठीक। आपसे, तो अभी जो नया टॉपिक, हम नया ही नेक्स्ट न्यू टॉपिक ही होगा ना आज के हाँ लेक्चर में। हाँ, आज है तो स्ट्रक्चर मार्कअप, ठीक है?
और ये जो हम कर रहे हैं वो सब ब्लॉगिंग रिलेटेड पार्ट कर रहे हैं ना अभी? हाँ, ये ब्लॉग रिलेटेड है, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ऑन पेज एसईओ के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, है ना। ऑन पेज एसईओ हम्म। क्या होता है? तो ऑन पेज एसईओ मतलब होता है कि जो भी हम चेंजेस ऑप्टिमाइजेशन जो है हमारी वेबसाइट में करते हैं, है ना, हम्म। जिससे हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी जो है वो एनहांस होती है, इंक्रीज होती है, उसको हम ऑन पेज एसईओ बोलते हैं, है ना। तो अब हम्म। और वेबसाइट में हम क्या क्या करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, इमेजेस अपलोड करते हैं, है ना, यही सब, या तो टेक्स्ट लिखते हैं या तो हम इमेजेस या वीडियोस अपलोड करते हैं, यही करते हैं वेबसाइट में जो दिखता है सामने हम्म। वाले को, है ना। तो इसमें जो भी हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं या चेंजेस करते हैं उसको ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये, ओके। ओके। है ना। तो ऑन पेज एसईओ में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड रहती है। कीवर्ड रिसर्च, विजुअल कंटेंट, पेज टाइटल्स, हेडर्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस, इमेज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड मार्कअप, पेज यूआरएल्स, इंटरनल लिंकिंग, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस और साइट स्पीड। तो पेज यूआरएल्स हमारा हो गया, इंटरनल लिंकिंग हमारा हो गया, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस हमारा हो गया, वेबसाइट स्पीड और स्ट्रक्चर मार्कअप, ये दोनों चीजें बची है। साइट स्पीड भी हम कर चुके हैं, बट और थोड़ा सा इसको एलाबरेट कर लेंगे। ओके। स्ट्रक्चर्ड मार्कअप आज कर लेते हैं। सुना है स्ट्रक्चर्ड मार्कअप के बारे में, क्या होता है? हाँ, कभी सुना है इसके बारे में? नहीं। नहीं। अच्छा देखो, स्ट्रक्चर्ड मार्कअप क्या होता है कि जब हम अपने रिजल्ट रैंक करवाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, मैं सर्च आज इंजन कोई के ज्वाइन बारे। नहीं किया है, दो ही लोग। हाँ, आज ज्वाइन नहीं किया है, जिशान ने ज्वाइन किया था बट ने लीव कर, हाँ जिशान ने वापस से ज्वाइन है। किया है। जिशान ऑन एंड ऑफ ज्वाइन कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्यों। अम, मैम डाटा प्रॉब्लम है, खुद ब अच्छा खुद कट जा रहा है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अम, तो एक सेकेंड, हाँ मैं, जैसे हम सर्च करते हैं पनीर रेसिपी, ठीक है, पनीर रेसिपी, मैं सर्च करती हूँ गूगल पे। अब हम, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। हम्म। देखो, अब मैंने क्या यहाँ पर सर्च किया है, पनीर रेसिपी, है ना। हम्म। देखो यहाँ पर एक चीज नोटिस करी, यहाँ पर नई ऑप्शंस आ गए हैं। एक एआई मोड आ गया है, एक ऑल आ गया है, शॉर्ट वीडियोस भी यहाँ पर ऐड हो गए हैं, और बाकी ये सब तो पहले से था खैर, बट ये वाला और ये वाला ऑप्शन ये नया आया है सर्च इंजन में। मतलब आप यदि शॉर्ट वीडियोस भी बनाते हो तो वो भी आप गूगल पर रैंक करवा सकते हो। और एआई मोड में क्या आया है? अच्छा, एआई मोड में एआई के ये पूरे, अच्छा अच्छा ठीक है, ये एआई मैं रेस्पॉन्सिव। बट ये सब हम अपलोड करें, ये सब हमको बनाना पड़ेगा तभी ये इसमें दिखेगा ना, जैसे कि मतलब वीडियोस कुछ और ये भी, सब तो हाँ इमेजेस। वीडियोस, हाँ हाँ, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस हमको बनाने पड़ेंगे। यस, जो हमने कैनवा किया था हम लोगों ने, कैनवा बताया था मैंने, यस मैम। बताया था ना शबाना? हाँ, क्या, बट कैसे यूज करना वो उसका नहीं मुझे पता? देखना पड़ेगा। एक बार हाँ आप लोग चेक करो, और नहीं तो फिर मैं एक बार वो आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगी, ठीक है। चलिए, तो इन पर आप काम कर सकते हो, ये अच्छी चीज है, मतलब रैंक करवाने के लिए आपको इजी रहेगा, ठीक है। आप देखो, मैंने पनीर रेसिपीज यहाँ पर सर्च किया, तो नॉर्मली क्या होता है जब हम कुछ भी चीजें सर्च करते हैं तो सिंपल वो आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर तो एक भी सिंपल रिजल्ट नहीं दिख रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि ये है, ये भी थोड़ा बड़ा ही है।
जैसे कि कैसे आता है ये, जैसे एक ये ब्लू हेडिंग दिख रहा है, ये इसका लिंक दिख रहा है और ये इसका डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ना, ऐसे सिंपल रिजल्ट आता है। जैसे कि ये एक दिख रहा है, ये सिंपल रिजल्ट है, ये ब्लू लिंक दिख रहा है और उसका डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ना। तो इस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं सिंपली। बट अभी मैंने जब सर्च किया पनीर रेसिपी, तो आप देखोगे ये किसी में वीडियो आ रहा है, किसी में इमेजेस आ रही हैं, ठीक है, ये क्योंकि यूट्यूब के हैं इसलिए वीडियो दिख रहा है। बाकी और इसमें भी देखो ये कितना लंबा सा, ये क्योंकि एआई ओवरव्यू है, ठीक है। और हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ यहाँ पर आप देखोगे तो ये रेसिपीज के स्टार रेटिंग भी दिख रही है, रिव्यू दिख रहे हैं, प्रिपरेशन टाइम भी दिख रहा है ना। तो ये इस तरीके के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, है ना, ये क्या है, एनहांस रिजल्ट्स है। एनहांस रिजल्ट्स मतलब सिंपल रिजल्ट नहीं है, अट्रैक्टिव रिजल्ट है ना, सिंपल से थोड़ा सा कुछ हटके है। यदि किसी को क्लिक करना होगा तो ये इस टाइप के जो रिजल्ट है ये जल्दी से अट्रैक्ट करेंगे, है ना। लग रहा है ऐसा देखकर कि नहीं? हाँ या ना? इसमें इतना नहीं है कि। हम्म। हाँ मतलब सिंपल से तो थोड़ा सा हम्म एनहांस दिख रहा है ना आपको, रेटिंग्स दिख रहे हैं, हम्म हम्म रिव्यूज हम्म दिख रहे हैं, जो कि काफी होता है किसी पर्सन को एक रिजल्ट पर क्लिक करने के लिए। यदि आपको रेटिंग्स पता चल रहे हैं, उस वेबसाइट के रिव्यूज पता चल रहे हैं बाहर से ही, तो बट ऑब्वियसली आप उस पर जाकर क्लिक करोगे। यदि सुंदर से पिक्चर लगाई हुई है तो वो आपको आपके रिजल्ट को एनहांस करता है, राइट। तो इस तरीके के जो रिजल्ट्स होते हैं, इनको लाने के लिए हम जो यूज करते हैं कोडिंग, या फिर हम क्योंकि कोडिंग पर वेबसाइट नहीं बनाते, हम वर्डप्रेस पर बनाते हैं, तो हम प्लग इन यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो जो कोड या प्लग इन होता है, उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड मार्कअप, ठीक है। इसको मैं पूरे अच्छे से समझा देती हूँ आपको क्या होता है स्ट्रक्चर्ड मार्कअप का डेफिनेशन। स्ट्रक्चर्ड मार्कअप जो होता है उसको स्कीमा मार्कअप भी बोलते हैं, स्कीमा मार्कअप, हाँ, SCHEMA, स्कीमा मार्कअप, ठीक है। क्या होता है ये एक टाइप का कोड होता है जो हम अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन जो है और अच्छे से समझ सके, और यदि वो हमारे कंटेंट को अच्छे से समझेगा तो और अच्छे से हमारी वेबसाइट को रैंकिंग प्रोवाइड कर सकेगा, ठीक है। समझ में आया स्ट्रक्चर मार्कअप होता क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कोड यू ऐड टू योर वेबसाइट टू हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड योर कंटेंट बेटर। क्लियर? समझ में आया स्कीमा मार्कअप क्या होता है या और हम स्ट्रक्चर? कोडिंग इसमें कैसे करेंगे? हाँ अब मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम कोडिंग पर वेबसाइट नहीं बनाते, हम वर्डप्रेस पर बनाते हैं, तो हम कोडिंग की जगह पर इसका प्लगइन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं वेबसाइट पर जाकर बताती हूँ इसका प्लगइन। कोडर्स जहां जहां कोडिंग यूज करते हैं, क्यों हम वर्डप्रेस पर उसकी जगह पर प्लगइन्स यूज करते हैं, ठीक है। मेरी वेबसाइट विजिबल है आप लोगों को? ये देखो ये दिख रहा है, ये मैंने प्लगइन ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। कैसे इंस्टॉल करेंगे वो मैं बता देती हूँ। एड न्यू प्लगइन पर गए, यहाँ पर सर्च करेंगे स्कीमा मार्कअप, स्कीमा मार्कअप, ये सर्च किया, ठीक है। तो ये सारे प्लगइन्स हैं स्कीमा मार्कअप के, बहुत सारे। आप रेटिंग्स एंड रिव्यूज कंपैटिबिलिटी चेक करके उसको अपडेट इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने ये वाला ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ये। अब जब आप इंस्टॉल एंड एक्टिवेट यहाँ से कर लोगे, ये यहाँ पर दिखने लगेगा, और इसकी जो सेटिंग्स रिव्यूज ये सारी यहाँ पर दिखने लगती है, ठीक है। तो हम सेटिंग्स में जाते हैं, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ से कैसे चीजें करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले समझ लेते कि एक्चुअली ये होता क्या है, किस किस टाइप्स का होता है, ये सारी चीजें समझाती हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है हम कैसे करेंगे? ये क्लियर हुआ? प्लगइन के थ्रू करेंगे, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब होता क्या है स्कीमा मार्कअप?
हु इज नीरज? No, ma'am, this is Neeraj. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो स्कीमा मार्कअप जो है, इसको स्ट्रक्चर मार्कअप भी हम बोलते हैं, और इसके थ्रू हम जो भी हमारा वेबसाइट का कंटेंट है, वो हमारा जो सर्च इंजन है वो बेहतर तरीके से समझ पाता है, और यदि हमारे कंटेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड सर्च इंजन करेगा तो अच्छी रैंकिंग हमें हमारी वेबसाइट को मिलेगी। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चर्ड मार्कअप इम्पॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट के। और इसके थ्रू जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हम रिच स्निपेट्स भी बोलते हैं, है ना। ये जो आप देख रहे हो स्टार रेटिंग्स, रिव्यूज, इमेजेस के साथ जो ये होते हैं, वेबसाइट रैंक होते हैं, इन रिजल्ट्स को रिच स्निपेट्स भी बोलते हैं, रिच स्निपेट्स। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या क्या है कि कई तरह के, बहुत टाइप्स के स्कीमा मार्कअप्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी वेबसाइट को हेल्प करते हैं। इससे हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी जो है, सर्च विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, हाई क्लिक थ्रू रेट हो जाता है। ठीक है, इसके चांसेस रहते हैं क्योंकि आई कैचिंग डिटेल्स होती है इन रिजल्ट्स में, राइट, जो कि एंकरेज करती है हमारे ऑडियंस को या हमारे व्यूअर्स को हमारे वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करने के लिए। ठीक है, और बेटर यूजर एक्सपीरियंस भी इससे होता है, क्योंकि यूजर जो है इमीडिएटली की इंफॉर्मेशन जैसे कि रेटिंग्स, रिव्यूज हम अंदर जाकर चेक करते हैं, उसके बजाय बाहर ही व्यूअर्स चेक कर लेते हैं। तो वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं बाहर की इंफॉर्मेशन देखकर कि ये हमारे जो हम सर्च कर रहे थे वो चीजें हमको यहाँ पर मिल रही है, तो डेफिनेटली वो वहां अंदर जाकर कन्वर्ट होंगे, या जो भी उनको रीड करना है वो रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटर यूजर एक्सपीरियंस भी सॉरी तो स्ट्रक्चर मार्कअप के थ्रू बेटर यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के स्कीमा मार्कअप्स होते हैं, वो मैं बता देती हूँ कौन से टाइप्स के होते हैं। जहां पर नहीं समझ आए तो मुझे बोल देना। ठीक है, एक सेकेंड। पीपीटी विजिबल है आप लोगों को? देखिए, ये डेफिनेशन है स्ट्रक्चर्ड मार्कअप की। स्ट्रक्चर्ड मार्कअप और स्ट्रक्चर्ड डेटा is the process of marking up your website source code to make it easier for Google to find and understand different elements of your content. ठीक है, schema markup helps search engine understand the context and content of your pages more effectively. Okay, अब there are different types of schema markup: product markup, review markup, article markup, course markup, organization markup and local business markup. ठीक है, 7 टाइप्स के स्कीमा मार्कअप है। एक्चुअल में 135 टाइप्स के स्कीमा मार्कअप होते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमनली हमें जो यूज में आते हैं वो ये 7 टाइप्स के हैं, तो हम ये सिर्फ 7 पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट मार्कअप क्या होता है, कोई आइडिया इसके बारे में किसी को? जिशान, नीरज? नहीं, किसी को आइडिया नहीं है? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, प्रोडक्ट मार्कअप जो होता है, जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे कि मैं इधर सर्च करती हूँ शूज फॉर किड्स। ठीक है, तो अब आप लोग देखोगे कि ये कोई एड नहीं है, ये नॉर्मल रिजल्ट है, लेकिन यहाँ पर इमेज दिख रही है, रेटिंग दिख रही है, रिव्यूज दिख रहा है, डिलीवरी फ्री है, प्राइस दिख रही है। ठीक है, इतनी चीजें अवेलेबल है यहाँ पर बाहर ही। ठीक है, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस पर क्लिक करना है या नहीं, इसको परचेस करना है या नहीं, राइट। तो ये जो डिटेल्स आपको दिख रही है, ये नॉर्मल रिजल्ट्स में नहीं आती है ना, लेकिन यहाँ पर आपको इतनी रिजल्ट्स में
चीजें दिख रही है ताकि आप बाहर से ही डिसाइड कर सको whether to click on this link or not. This is known as product markup. ठीक है, प्रोडक्ट मार्कअप क्या होता है, जिसमें जो प्रोडक्ट है उसकी सारी डिटेल्स जो है वो हमको बाहर ही पता चल जाती है, ताकि हम उस लिंक पर क्लिक करने से पहले ही सारी चीजें डिसाइड कर ले कि हमारे लिए ये प्रोडक्ट कंपैटिबल है या नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो रेटिंग्स पता चल गई, रिव्यूज पता चल गई, प्रॉज एंड कॉन्स पता चल गए उसके। ठीक है, प्राइस पता चल गया, वो अवेलेबल है या नहीं वो पता चल गया, डिलीवरी चार्जेस क्या है वो पता चल गए, फ्री है या पेड है वो पता चल गया, है ना। ऑलमोस्ट आधी चीजें हमको पता चल गई बाहर ही। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्कअप। क्लियर है प्रोडक्ट मार्कअप? यस मैम। ओके गुड। अब प्रोडक्ट मार्कअप के बाद नेक्स्ट क्या आता है, रिव्यू मार्कअप। रिव्यू मार्कअप मतलब ये जो आप बाहर ही ये देख रहे हो ना, ये रिव्यूज 3 ये 6 रिव्यूज है यहाँ पर, फिर इसमें 43 रिव्यूज हैं, इसमें 2 ही हैं, इसमें 7 रिव्यूज है, इसमें एक बार मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये आपको यहाँ पर सारी चीजें पता चल जाएंगी, है ना, ये रिव्यूज भी पता चल जाएंगे, है ना। तो ये जो रिव्यूज दिख रहे हैं यहाँ पर, ये रिव्यू मार्कअप से आते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये कौन सी किस तरह की वेबसाइट्स के लिए इम्पोर्टेंट है रिव्यू मार्कअप, जो भी कोई चीज सेल कर रहे हैं, बुक सेल कर रहे हो आप, कोई कोर्स सेल कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कुछ भी सेल कर रहे हो यदि, तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रिव्यूज चेक करते हैं, है ना। तो हमको यदि बाहर ही रिव्यूज पता चल जाएंगे तो हम पहले ही रिव्यूज देखकर मतलब डिसाइड कर लेंगे कि हमको इस पे क्लिक करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये रिव्यू मार्कअप हो गया। फिर रिव्यू मार्कअप के बाद नेक्स्ट क्या आता है, आर्टिकल मार्कअप। आर्टिकल मार्कअप क्या होता है, आपने न्यूज सेक्शन देखा है सर्च इंजन पर, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये देखो टॉप स्टोरीज वाला ये जो सेक्शन आता है न्यूज सेक्शन, इसको बोलते हैं आर्टिकल मार्कअप, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रही है, ये हेडलाइन दिख रही है, इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा आर्टिकल खुल जाएगा, है ना। ये जो रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं ये आर्टिकल मार्कअप कहलाता है। ठीक है, आर्टिकल मार्कअप में क्या होता है, आर्टिकल मार्कअप में जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो रैंक होते हैं, ताकि सर्च इंजन जो है वो न्यूज आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट या स्पोर्ट्स आर्टिकल्स जो है उसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, और रिच स्निपेट के लिए हमारा जो कंटेंट है, या गूगल न्यूज के लिए हमारा जो कंटेंट है उसको रैंक कर पाए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, आर्टिकल की हेडलाइन आ जाती है, ऑथर का नाम आ जाता है, पब्लिकेशन डेट आ जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर दिख जाती है ना। देखो यहाँ पर आप देखोगे कितने टाइम पहले, ये 7 आवर्स अगो, 37 मिनट्स अगो है, किसने पब्लिश किया है, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने किया है, हेडलाइन क्या है ये है, और इसका एक इमेज आ गया। ठीक है, तो ये चीजें, इतनी चीजें आपको बाहर ही मिल गई। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्टिकल मार्कअप। ठीक है, क्लियर है आर्टिकल मार्कअप? कोई डाउट इसमें? यस और नो? बोलते भी जाओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट कीजिए ना। किसको, आर्टिकल मार्कअप को? हाँ। आर्टिकल मार्कअप मतलब जैसे कि आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हो या फिर आपकी न्यूज वेबसाइट है, ठीक है, उनको जब हमको रैंक करवाना है तो उसके एनहांस रिजल्ट इस तरीके से दिखेंगे, मतलब टॉप स्टोरीज के फॉर्म में इसको ये यहाँ पर शो करेगा। बट हर ब्लॉग पोस्ट या हर न्यूज आर्टिकल इस तरीके से रैंक नहीं होता है। ठीक है, यदि आपने प्रॉपर अपनी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन किया है, सारी चीजें फॉलो की है, प्लस
ये स्ट्रक्चर्ड मार्कअप भी लगाया, आर्टिकल मार्कअप भी यूज किया है, तब तब भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि गूगल आपके रिजल्ट को इस तरीके से शो करेगा ही। ठीक है, वो गूगल पर ही डिपेंड करता है, वो अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपके जो आर्टिकल है उसको रैंक करेगा। ठीक है, यदि गूगल के अकॉर्डिंग सारी चीजें सही रहती है तो जाकर आपका जो वेबसाइट है या आर्टिकल है वो इस तरीके से रैंक होता है, जैसा कि आपको टॉप स्टोरीज में दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ अभी? यस। ओके, अब आर्टिकल मार्कअप के बाद नेक्स्ट आता है कोर्स मार्कअप। ठीक है, कोर्स मार्कअप क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, ऑनलाइन कुकिंग कोर्स। ठीक है, अब आप देखोगे डायरेक्ट नहीं आ रहा है ना, ये देखो आप, यहाँ पर साइट लिंक्स दिख रही है। ठीक है, जो कि नॉर्मली देखो ये है नॉर्मल रिजल्ट, और इसमें क्या दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा में, ये साइट लिंक्स दिख रही है। ठीक है, जो कि हर रिजल्ट में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा और यहाँ पर भी साइट लिंक्स अवेलेबल है। और कहीं कहीं पर, हाँ ये देखो, जैसे कि यहाँ पर है, ये तो एआई का है, ये देखो ये संजीव कपूर और इसका इन्होंने दिया हुआ है। मैं कुछ बेटर रिजल्ट बताना चाह रही हूँ आपको, बट वो देखते हैं किसी, और कौन से कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। हाँ देखो इसमें क्या आ रहा है, इसमें इमेजेस आ रही है, और ये प्राइस भी यहाँ पर आ रही है, प्राइस, और इसका मतलब साइट लिंक्स है, ये बेसिकली इनके पेजेस हैं। ठीक है, वैसा वाला रिजल्ट नहीं आ रहा है अभी तो, कभी कभी ये लोग देते, जैसे कि रेसिपीज में आ रहा था ना, जब मैंने पनीर रेसिपी सर्च किया था तो इस टाइप के जो रिजल्ट्स आ रहे थे ना, ये ऐसे ही कुकिंग कोर्सेज के लिए भी पहले आते थे, अभी दिखाई नहीं दे रहा वो। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक इमेज आ गई, फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम या फिर कोई भी जो भी इंस्ट्रक्टर है उसका नाम आ जाता था, कोर्स का नाम, कितने ड्यूरेशन का कोर्स है, और फीस है, पेड है या फ्री है, ऐसा ये पूरा रेटिंग्स एंड रिव्यूज किसी किसी में, ये सारी चीजें लिखकर आ जाती है। ठीक है, इस तरीके का जो होता है रिजल्ट, उसको हम बोलते हैं कोर्स मार्कअप। ठीक है, और अभी नहीं भी आ रहा है तो ये जिसमें, यदि हमने अभी ये सर्च किया था, क्या था वो, कुकिंग कोर्स ना, सॉरी, जो लेटेस्ट कोई कोर्स डालेंगे ना, जो अभी बहुत चल रहा है, तो मुझे लगता है उसमें मिलेगा। डिजिटल मार्केटिंग जैसा कुछ डालेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में तो ये वैसा वाला नहीं, वो एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग में तो वो वाला रिजल्ट नहीं आएगा, वो कुकिंग कोर्सेस में ही आता था, इसलिए मैं वही बता रही थी आपको, बट वो दिख नहीं रहा अभी मुझे। डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फॉर फ्री करेंगे तो भी। डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत बहुत कॉमन है, इसमें नहीं आएगा। पावर BI डाल दीजिए। ठीक है, वो डाल के देख, पावर BI कोर्सेज ऑनलाइन। नहीं इन सब में नहीं आएंगे उस टाइप के रिजल्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एक तो जैसे ये साइट लिंक्स आ रहे हैं, ये भी उसके थ्रू ही आते हैं, स्ट्रक्चर्ड मार्कअप के थ्रू। और इसके अलावा जो मैं, जैसे मैंने अभी पनीर रेसिपीज में आपको दिखाया, ऐसे ही कोर्सेस में इंस्ट्रक्टर का नाम,
रेटिंग्स एंड रिव्यूज, प्रिपरेशन, सॉरी, कोर्स ड्यूरेशन कितना है, किसी किसी में कोर्स ड्यूरेशन भी आता है, और कितने मतलब फ्री है या पेड है, ये सारी चीजें उसमें लिख कर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के जो रिजल्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं कोर्स मार्कअप। ठीक है, क्लियर है? कोर्स मार्कअप सभी को क्लियर है? ठीक है, कोर्स मार्कअप के बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप। ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की पूरी डिटेल आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम सर्च करते हैं टीसीएस। ठीक है, तो आप टीसीएस का आप नॉर्मली भी जब सर्च कर रहे हो तो देखो इसका इतना बड़ा रिजल्ट तो स्टार्टिंग में ही आ रहा है विथ ऑल दिस साइट लिंक्स। ठीक है, ये आ रहा है। इसके अलावा आप देखोगे राइट साइड में, इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो ये पूरा ये रिजल्ट, और ये साइड में ये नॉलेज पैनल, ये जो राइट हैंड साइड में या इस तरीके का आंसर आता है ना, इसको नॉलेज पैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉलेज पैनल। नॉलेज पैनल भी बोल सकते हो, नॉलेज ग्राफ भी बोल सकते हो। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यदि किसी ने पूछा नॉलेज ग्राफ क्या होता है, उसको कैसे रैंक कर सकते हैं, तो क्या बोलोगे? आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए गए और उन्होंने पूछा कि नॉलेज ग्राफ में यदि इस पर्टिकुलर कंटेंट को रैंक करना है तो उसके लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो क्या बोलोगे आप लोग? शबाना, क्या बोलोगे? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? एक बार फिर से आप क्वेश्चन बोलिए ना। क्वेश्चन मेरा ये है कि हाँ। आप कभी इंटरव्यू के लिए गए और इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि कोई पर्टिकुलर कंटेंट दे दिया आपको, ठीक है, हम्म। ये कंटेंट है, इसको नॉलेज ग्राफ में हमको रैंक करवाना है, तो उसके लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे? हम डिटेल डेटा अपडेट करेंगे उसमें, तब वो नॉलेज ग्राफ विजिबल होगा। डिटेल डेटा वहां पर हमको डालना पड़ेगा। मतलब हम्म। आप उस जो भी टॉपिक पर आप काम कर रहे हो या लिख रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती है ना, और हम्म। जितना डिटेल में आप लिख सकते हो वो सारी चीजें कवर करो। जो भी टॉपिक उससे रिलेटेड हो सकते हैं वो सारे कवर करो। ठीक है, हम्म। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एक ही पेज में सारा कुछ कवर कर लो। उसका और डिटेल आप दूसरे दूसरे पेजेस में भी कर सकते हो और आपस में लिंक कर सकते हो उन पेजेस को। ठीक है, तो इस तरीके का जो डिटेल यदि आपके वेबसाइट पर रहेगा तो उसको आप चांसेस हैं फिर भी। ठीक है, और यदि स्ट्रक्चर्ड मार्कअप में भी आप उसको यूज करते हो तब जाके चांसेस है कि आपका वेबसाइट जो जो है या आपका जो कंटेंट है वो नॉलेज ग्राफ में विजिबल है। ठीक है, हाँ हाँ बोलो क्या? हाँ, हेलो, कुछ बोल रहे हो शबाना? नहीं नहीं मैम, अच्छा, मैं नहीं कॉल। हाँ हाँ, ओके। अब नॉलेज ग्राफ के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, हम जब वेबसाइट पर गए थे, ये जो हमने ये प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है ना, इसमें आप ये देखो, जब हम इसकी सेटिंग्स में आए हैं तो ये नॉलेज ग्राफ दिख रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन है हम्म। नॉलेज ग्राफ। इसमें आपको अपने वेबसाइट की सारी डिटेल, यदि वेबसाइट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपका, तो ऑर्गेनाइजेशन की सारी डिटेल्स यहाँ पर डालनी पड़ेगी। और यदि आप किसी पर्सन को करवाना चाहते हो, ठीक है, तो उस पर्सन की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यदि ये आपने, मतलब स्ट्रक्चर डेटा में जाके ये पेज खोल के इसमें हाँ, डिटेल इसमें डालनी सारी पड़ेगी। डिटेल्स डालनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपना कंटेंट भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। सिर्फ ये अपडेट करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप जैसे आपको यहाँ पर जो डिटेल्स दिख रही है ना, टाटा कंसल्ट टीसीएस की, है ना, आप देख रहे हो ये डिटेल्स दिख रही है ना, ये प्रोफाइल्स दिख रही है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर ये सारी चीजें डालनी पड़ेंगी। ठीक है, तब जाकर वो आपका नॉलेज ग्राफ जो है वो यहाँ पर फैच करेगी, यहाँ से सोशल प्रोफाइल्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एज इट इज वो वहां पर रैंक कर देता है।
ठीक है। प्लस यदि आपकी वेबसाइट में कुछ अच्छा कंटेंट रहता है तो वो भी वहां पर रैंक हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस Yes. ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, नॉलेज ग्राफ के बाद, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप के बाद आता है लोकल बिजनेस मार्कअप। लोकल बिजनेस मार्कअप क्या होता है, यदि आपका कोई लो जो ये हमारा जब हम कुछ भी सर्च करते हैं तो फॉर एग्जांपल बेस्ट होटल नियर मी, ठीक है। तो ये जो बिजनेस लिस्टिंग्स आती है ना, ये, ठीक है, इनको हम यहाँ पर रैंक कर सकते हैं थ्रू लोकल बिजनेस मार्कअप। ठीक है, क्लियर है? लोकल बिजनेस मार्कअप भी क्लियर है? यस और नो? रिस्पॉन्स भी देते जाया करो ताकि मुझे समझ में आए कि अभी आगे बढ़ना है करके। यस ठीक है, कोई डाउट है क्या? बहुत थोड़ा सा यस आया है कोई डाउट है इसमें? नहीं? चलो ठीक है। तो स्कीमा मार्कअप क्लियर है सभी को? ये सारे टाइप्स के स्कीमा मार्कअप थे या स्ट्रक्चर मार्कअप भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बचा है? यूआरएल्स हो गए थे, वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बचा है ना? तो हाँ, आई थिंक हमने वो भी कर लिया था। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमने शायद, मैंने एक टूल भी बताया था। कौन सा टूल बताया था पेज स्पीड चेक करने के लिए? पेज स्पीड चेक करने के लिए कौन सा बताया था, वेबसाइट की पेज स्पीड यदि चेक करनी हो तो? नीरज, जिशान, शबाना, पता है कौन सा टूल था? आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, मैं कैसे पढ़ाऊं आप लोगों को? आता है तो यस, नहीं आता है तो नो, कुछ तो नो बोलो। मैम। नहीं आता है, ठीक है। तो पेज स्पीड इंसाइट टूल मैंने बताया था एक, मैं वापस से बता देती हूँ। वेबसाइट स्पीड, स्क्रीन विजिबल है मेरी? अच्छा नहीं है, एक सेकेंड। अब विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, तो ये पेज स्पीड इंसाइट्स करके एक टूल है, ये गूगल का ही टूल है, फ्री टूल है। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट की स्पीड को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस पर हम गए। ठीक है, यहाँ पर हमको कोई भी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए इस वेबसाइट का यूआरएल डाल देती हूँ। एनालाइज, ठीक है, अभी हमको बता देगा मोबाइल डेस्कटॉप दोनों वर्जन्स में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चीजें हमारी वेबसाइट की स्पीड को हिंडर कर रही है, क्या क्या ऑब्स्टैकल्स हैं हमारी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाने में। ठीक है, डायग्नोज कर रहा है ये अभी इश्यूज। जब तक ये डायग्नोज करता है तब तक आप लोग मुझे बताओगे कि हम वेबसाइट की यदि हमको स्पीड इंक्रीज करनी है तो क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट की स्पीड को। एक एक करके सब बताएंगे। नीरज, नीरज आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो? यस मैम, आ रही है।
आ रही है? ओके, वेबसाइट की यस स्पीड मैम। को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं नीरज? स्पीड को तो ऑप्टिमाइज करने के लिए आपने बताया, जैसे है कि मतलब आपकी पिक्चर्स और आवाज नहीं आ हमारा रही है पर मुझे। वीडियो वगैरह, उनका साइज लिमिटेड रखना है, ठीक है ना, और जेपीजी रखना है। हाँ, और इसके अलावा? और अच्छा इसके ठीक है, एक तो अलावा आपने बता दिया, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, एक आपने बता दिया, एक एक तो शायद जीशान मैंने बताए। बताया था, उस हिसाब से अगर आपने उसको क्लियर किया था कि कहने का मतलब हम्म, लोकल सर्वर पे होना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। और कहने का मतलब टाइम टू टाइम रेगुलरली वो कैश वगैरह क्लियर करते रहना चाहिए। बस 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 नीरज, अब रुको, दूसरे लोगों को भी बताने दो एक बार। जीशान, जीशान आवाज आ रही है मेरी आपको? जीशान, शबाना आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ जी। नीरज ने 3 पॉइंट्स बता दिए, अब आप बताइए और क्या कर सकते हैं हम हमारी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करने के लिए? एक ये नीरज ने बोला कि नहीं पता नहीं, बट वो हम्म, जो फाइल्स आई मीन हाँ इमेजेस है या हाँ जो भी है, जैसे हाँ, समराइज करना चाहिए। क्या करना समराइज चाहिए? मतलब कॉम्पैक्ट करना चाहिए। हाँ, कंप्रेस कंप्रेस करना चाहिए, है ना? कंप्रेस। हाँ, कंप्रेस करना चाहिए, वेरी गुड। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? रेगुलर अपडेटिंग। रेगुलर अपडेटिंग। रेगुलर अपडेट करने से तो स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। देखो, कई सारे तरीके हैं। कंप्रेस करना, रिसाइज करना तो हमको करना ही है, ठीक है। इसके अलावा एक और मैम क्या और कर? कुछ पूछना था आपसे। हाँ 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 नीरज बोलो। ये HTTP 2 और 3 है ना, अभी 3 भी है कि नहीं है? कुछ इसमें भी शायद मेरे ख्याल में स्पीड का डिफरेंस आता है क्या, कहीं पढ़ा था शायद। स्पीड अगर का, आप क्लियर कर सकते हैं इसको थोड़ा। स्पीड पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये सिक्योरिटी के लिए ही है मेनली। हाँ, सिक्योरिटी के लिए तो है, ठीक हाँ। है। बट डिफरेंस है ना दोनों में कि नहीं है, HTTP 2 and 3? HTTP 2 और 3 में डिफरेंस तो है, तभी इसके नाम अलग अलग हैं। हाँ, और बट जो इसका, किसी को बोला था मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसे समथिंग लाइक दैट। हाँ हाँ, लेकिन इसका इस पे, इससे कोई लेना देना नहीं है, स्पीड नहीं से है कोई स्पीड से। लेना देना नहीं है ना। ओके सर। ये ये मेनली मतलब ये आपकी वेबसाइट को रिलायबल, हाँ ये बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत ये कर सकता है कि थोड़ा फास्ट कर सकता है आपकी वेबसाइट को। बट ये नहीं है कि पूरा हम इसी पर रिलाय कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑप्टिमाइजेशन है वो हमको करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फास्ट कर सकता है आपकी वेबसाइट को, बट पूरी तरीके से हम इस पर रिलाय नहीं कर सकते। मेनली नहीं, आपकी रिलाय नहीं वेबसाइट को करते सब रिलायबल बोलते हैं। बनाने के लिए है कि मतलब जैसे आपका कनेक्शन जो है, कनेक्शन का जो सेटअप है वो सिक्योर करने, मतलब और ज्यादा सिक्योर करने के लिए ये है, ठीक है। हाँ, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो पिछला होगा, पिछला HTTP 2 में होगा, उससे वो हाँ तो कहने का इसके साथ होगा ही एडिशनल, हाँ वो हाँ 3 में हाँ, लेके आएगा ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली इसमें होता क्या है, कुछ मुझे बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं पता, बट ये है कि आपके जैसे 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, है ना? तो हाँ हाँ ये हाँ, ऐसा ही कुछ है ये, सही बोल हाँ, रहे ये सिक्योरिटी लेवल्स बता रहे हैं आपके, ये जो टायर 1, टायर 2, टायर 3 है, ये, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये आपकी सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज करें, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं हम कि आपका कनेक्शन फास्टर होगा इससे। बट पूरी तरीके से हम यदि इस पर रिलाई करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते, स्पीड के मामले में सिर्फ मैं बोल रही हूँ, ठीक है। हैं। क्लियर है नीरज? यस मैम, गॉट योर पॉइंट। हम्म, ठीक है। तो ये हो गया। ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमने क्या किया, फाइल्स को कंप्रेस किया, मॉडर्न फॉर्मेट्स आ गए हैं, जैसे हम पहले जेपीजी तो करना ही है, ठीक है। एक आपने देखा होगा
लेकिन ये सिर्फ मॉडर्न ब्राउजर पर ही सपोर्ट करता है। यदि आपका ब्राउजर अपडेटेड है तो ही WBP फाइल उस पर सपोर्ट करती है, अदरवाइज वो सपोर्ट नहीं करती है ना। तो WBP फॉर्मेट जो होता है कोई भी साइज का, सॉरी कोई भी फाइल का, जैसे कोई इमेज आपने अपलोड की है, यदि WBP फाइल में आप करना चाहते हो तो उसके लिए ब्राउजर आपका अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है, तभी वो सपोर्ट करेगा, अदरवाइज वो सपोर्टेड नहीं होगी। तो वो वाली जो फाइल होती है उसको जब आप कंप्रेस करते हो तो उसमें ज्यादा कुछ मतलब जैसे पिक्चर ब्लर नहीं होगा, ठीक है, वो क्लियर ही रहेगा। तो ये सारी इश्यूज उसमें नहीं आते हैं, तो आप WBP फाइल को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। यदि WBP फाइल सपोर्ट नहीं होती है इन केस, तो आप फिर JPEG फॉर्मेट में जाओगे, ठीक है। ये पॉइंट सभी को क्लियर है, इसमें कोई डाउट? यस। ठीक है। इसके बाद स्क्रिप्ट में भी आप चेंजेस कर सकते हो, बट हम कोडिंग्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हम कोडर्स नहीं हैं। इसके अलावा एक होता है लेजी लोड इमेजेस। लेजी लोड करके एक प्लगइन होता है, सुना है इसके बारे में? लेजी लोडिंग इमेजेस या लेजी लोड प्लगइन होता है एक, आइडिया इसके बारे में कोई? लेजी लोड? हाँ लेजी लोड तो मतलब वही है कि धीरे धीरे लोड हो रहा है कि नहीं है, जैसे नाम से पता। हाँ, बट इसमें होगा क्या एक्चुअली, जब हम कोई भी वेबसाइट में डेटा डालते हैं तो कभी भी टेक्स्ट जो लिखा होता है वो टाइम नहीं लेता है लोड होने में। टाइम क्या लेता है? जो फाइल्स हम अपलोड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इमेजेस अपलोड करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, ये चीजें टाइम लेती है लोड होने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि ये व्हाट्सएप में भी होता है। हाँ करेक्ट। तो लेजी लोडिंग में क्या होगा कि जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो टेक्स्ट तो तुरंत हाँ, हो टेक्स्ट जाएगा पहले लोड। आ जाएगा और इमेज हाँ, धीरे 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 आ रही इमेजेस जो है सिर्फ उतनी उतनी आएगी जितना जितना आपने स्क्रॉल किया है, ठीक है। अब हम एक साथ पूरा तो नीचे तक स्क्रॉल नहीं करते, हम पहले ऊपर का कंटेंट देखते हैं फिर ही नीचे तक जाते हैं, है ना। तो क्या होगा, जितना जितना आपकी स्क्रीन पर विजिबल है सिर्फ उतने जो जो इमेजेस है वो लोड हो जाएंगे। फिर जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे वो नीचे वाली भी इमेजेस लोड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पूरा जो इमेजेस है या पूरी जो फाइल्स है उसको एक साथ लोड नहीं करनी है, तो उसकी स्पीड पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा ही इमेजेस अभी लोड करना है तो सारी स्पीड उसमें लग जाएगी, फिर उसके पास सफिशिएंट टाइम है बाकी इमेजेस को लोड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से वेबसाइट की स्पीड जो है वो एनहांस हो जाएगी। समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसको करते कैसे हैं मैम? इसको हम तो नहीं करते, ये इसके लिए सिर्फ फीचर। लेजी लोडिंग हाँ। प्लगइन होता है, वो इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। क्लियर नहीं हुआ तो नहीं? एक बार और बताइए, इसका क्या बेनिफिट है, वो क्लियर नहीं है मेरे को। इसका बेनिफिट ये है कि हमारी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इसमें कैसे इंक्रीज होगी कि सिर्फ ऊपर का कंटेंट अभी यदि हमको दिखाना है तो हमको पूरी वेबसाइट की इमेजेस एक साथ क्यों लोड करनी है, सिर्फ ऊपर की इमेजेस हम अभी हम लोड करेंगे, ठीक है। फिर जब व्यूअर नीचे स्क्रॉल करेगा तो नीचे की इमेजेस लोड हो जाएगी, ऐसे ऐसे जिस पेज पर वो जाता जाएगा उस पेजेस की इमेजेस लोड होती जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उसको सर्वर को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है इमेजेस को लोड करने के लिए या फाइल्स को लोड करने के लिए, तो उसकी स्पीड पर ज्यादा फर्क वो नहीं स्पीड आता। इधर ट्रांसफर हो जाएगी, वहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो कहने का वेबसाइट उधर ज्यादा। करेक्ट, यस, ठीक है। तो इससे वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। समझ में आया अभी? आया मैम। ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, लेजी लोडिंग जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में स्पीड एनहांस करने के लिए। और वेबसाइट के जो फॉन्ट्स हैं उनको भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी हमने लिखा है, जहां जहां पर ऐसा नहीं हो कि पूरी वेबसाइट को पूरा एकदम खिचड़ी कर दें, बहुत ज्यादा कंटेंट उसमें डालते जाए, ऐसा नहीं। हमको थोड़ा ब्लैंक स्पेस, वाइट स्पेस भी रखना है वेबसाइट में, ताकि चीजें क्लियरली विजिबल हो, और जो बहुत जरूरी चीजें हैं वही आपको वेबसाइट में डालनी है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा
बेटर वेब होस्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। जो आपका सर्वर है, मतलब बड़ी होस्टिंग आप ले सकते हो, ठीक है। यदि आपका कंटेंट ज्यादा है तो ज्यादा स्पेस मिलेगी उसको लोड होने के लिए, तो अपने आप स्पीड एनहांस होगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, ब्राउजर कैशिंग एनेबल कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। जो ऐसे असेट्स हैं आपकी वेबसाइट के जो कांस्टेंट है, वो सर्वर पर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही जो व्यूअर है वो दोबारा से जब वेबसाइट ओपन करेगा, तो एज इट इज वो लोड हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको लोड होने के लिए टाइम नहीं लगेगा, स्पीड नहीं लगेगा, फास्टर लोडिंग हो जाएगी उनकी, ठीक है। क्लियर हुआ? यस क्लियर है सारे पॉइंट्स? शबाना आपको भी क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो आज ऑन पेज एसईओ के सारे जो एक बात पूछनी एलिमेंट। है मैम उसके बाद मुझे। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। वो जैसे जो मतलब रिकॉर्डिंग जो डालते हैं पोर्टल पे, हाँ डाउनलोड तो वो होता नहीं है, ठीक है ना। तो हम मतलब वो कंटिन्यू देख सकते हैं उसी टाइम पे, डाउनलोड तो होता नहीं है। हाँ हाँ, जैसे मैंने डाउनलोड के लिए आपकी आवाज। हाँ हाँ, बोलिए। डाउनलोड नहीं एक होता टूल फिर? मैंने डाल रखा है, डाउनलोड नहीं होता वो क्लियर। जैसे कहने का मतलब इजी डाउनलोड होता है कि मतलब ठीक है हम डाउनलोड करें यूट्यूब से या ये ना, ऐसे हाँ वो हाँ। वीडियो डाउनलोड नहीं होता है, ठीक है। वो मैंने ऐसे ही करा था, फिर एक कहीं से डाउनलोड किया था एक डाउनलोडर, तो हम्म उसमें भी वो डाउनलोड थोड़ी हो रहा है, उसमें ये है कि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो मैंने वैसे करके करा था वो कुछ हम्म जो क्लासेस है मैंने ये कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग से करी है हम्म वो, ठीक है ना। हाँ बट हाँ। ये है कि अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ा पता करिए ना, कि कहने का मतलब क्या हम उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, जैसे कि हमको इधर से हम्म, अभी उसमें परमिशन तो है नहीं, तो इसलिए डाउनलोड नहीं कर सकते, क्या हमको हाँ हाँ, मिलेगी नहीं वो रिकॉर्डिंग्स ना। ठीक है, मैं एक बार आपको वो पूछ के रिकॉर्डिंग। बता। क्योंकि वो मैम जैसे अभी क्लास चल रही है ना, हाँ तो हाँ। वैसे ही कहने का मतलब उसको हम देख सकते हैं वो क्लास। बट वो बेनिफिट नहीं है ना, वो कहने का रिकॉर्डिंग हमारे पास हो गई डाउनलोडेड सिस्टम में, तो जब मर्जी देख सकते डाउनलोड। हैं। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार सर से पूछ लूंगी और मैं हम्म, पूछ के आपको बता देती हूँ कि ये डाउनलोड का ऑप्शन भी अवेलेबल हो हाँ, सकता है या नहीं हो सकता है, या रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो सकती है क्या डाउनलोड के लिए, ये मैं आपको पूछ के बता देती हूँ, ठीक है। वो स्टार्टिंग में मैंने 4-5 तो करी थी वो, लेकिन वही है स्क्रीन शेयरिंग करा हुआ है, कहने का मतलब वो हम्म मेरे को 1 घंटा चलाना पड़ता है, तब जाके हम्म। वो कहने का मतलब लिया, ठीक है ना। वो ऐसे है, तो वो डाउनलोड हो जाती है? नहीं डाउनलोड नहीं होती है, ठीक है ना। वो अच्छा आपको अच्छा। बताओ स्क्रीन शेयरिंग है, ठीक है, वो चल हाँ रहा है, हाँ मैं उसको चला देता हूँ उसको, ठीक हाँ है, हाँ पोर्टल में जाके मैंने चला दिया उसको, फिर मैंने हाँ। अपना स्क्रीन शेयर चला दिया, तो वो उसको कंटिन्यू स्क्रीन को कहने का रिकॉर्ड कर रहा है वो, ठीक है। वो अच्छा ऐसे करके मैंने डाउनलोड किया है, बट वो अच्छा। हाँ वो स्क्रीन शेयरिंग है वो, तो मैं ठीक है, चाह ठीक रहा था है, कि ठीक है ठीक है समझ बताओ। गई मैं। एक बार मैं सर को बोल देती हूँ, तो वो एक बार देखकर बता देंगे कि कैसे कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन में सर को बोलूंगी, या तो वो डायरेक्टली आपको बता देंगे या फिर मैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगी, ठीक है। देखिए ना वो परमिशन नॉट अलाउड बता रहा है वहाँ पे ना, ठीक है ठीक है, ठीक है, मैं बात करके बताती हूँ, ठीक है। ठीक है चलिए, आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। ब्लॉग आप लोग लिखिए, ऑन पेज का थोड़ा सा पार्ट और बचा है, वो मैं और बता दूं, फिर हम ऑन पेज का असाइनमेंट में जाएंगे, ठीक है। अब कल का तो शायद मैं अवेलेबल नहीं रहूँ, कल नहीं रहोगे आप? आज ही मेरे को आज मैम कल छुट्टी दे दीजिए ना, पर नेक्स्ट संडे को भी छुट्टी करनी पड़ेगी। सैटरडे संडे तो आपके क्लास है 2 दिन, हाँ हाँ उसमें से हाँ, भी एक सही दिन बात है। छुट्टी हो जाएगी। जो नेक्स्ट संडे नहीं को मेरी अपन, छुट्टी होगी। नेक्स्ट संडे को आपकी छुट्टी हो जाएगी। चलो कोई हाँ। बात नहीं, फिर आप लोग रिकॉर्डिंग्स चेक करना, ठीक है। रिकॉर्डिंग मतलब अवेलेबल करवा दीजिए मुझे। हाँ हाँ, अवेलेबल रहेगी रिकॉर्डिंग। मैम आप जो दूसरा बैच लेते हैं उसमें भी हमारे तक ही पहुंचा है या पीछे है हमारे से? नहीं, मैं जो दूसरा बैच लेती हूँ वो तो खत्म भी हो गया है, अब नया बैच स्टार्ट होगा। ओके। है ना। तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग्स चेक कर लो, और नहीं रिकॉर्डिंग समझ में आएगा, जो भी डाउट्स रहेंगे तो फिर मैं तो क्लास में समझा ही दूंगी दोबारा से, ठीक है।
हाँ हाँ मैम, वो जस्ट मेरा सब मिस हुआ है ना, उसलिए थोड़ा हाँ प्रॉब्लम हाँ, हो रहा है जो भी मुझे। प्रॉब्लम्स आते हैं ना आप लोग लिख के रखो, क्योंकि मैं तो आप मुझे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर फिर से मतलब वो फर्स्ट 2 वीक तो मैंने अच्छे से अटेंड किया, समझ में भी आया वो हाँ जहाँ हाँ हमको वर्डप्रेस से बनाना था, सब करना था। हाँ हाँ फिर हाँ। उसके बाद मेरा मिस हुआ ना, तो वो ब्रेक हुआ, तो फिर बहुत कंफ्यूजन रहता नहीं है नहीं, आप उसमें। कोशिश करो, रिकॉर्डिंग देखो, डाउट्स वापस से पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी के डाउट्स क्लियर होते हैं। बट यदि पढ़ोगे ही नहीं तो फिर तो डाउट्स हाँ रहेंगे ही सही हमेशा, है ना। तो वो जल्दी से कवर कर लो, ताकि मैं आप लोग के डाउट्स भी क्लियर करते जाऊं साथ साथ। अच्छा, नहीं तो मुझे लगा कि वो दूसरे देखिए बैच में मैंने उस अगर टाइम पे स्टार्टिंग से बोला हो तो था मैं कुछ ज्वाइन कर सकती। टेक्निकल नहीं 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 है नहीं, कहने आप का इधर से मतलब इसका रिटर्न क्या में नीरज। हो कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप जैसे कहने का मतलब ठीक है। हमने ब्लॉग बनाया मैंने, ठीक है ना, ये हाँ वेबसाइट बनाई है, ठीक है हाँ ना, हाँ है ना। हाँ स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस कहने का मतलब क्या क्या स्टेप होते हैं कहने का मतलब रैंक कराने के लिए, स्टेप बाय स्टेप कहने का रिटर्न में अगर अवेलेबल हाँ हो हाँ, सकता है ऐसा कि ऐसा ठीक है। फ्लो चार्ट जैसा स्टार्टिंग ना, से यो लेकर लास्ट नीरज तक जैसा मतलब बोल हम रहे जैसे आज आपने ये जो भी पीपीटी, बताया कहने का मतलब, ठीक है पीपीटी ना। आपको शेयर हो यहाँ पे जाएगा, कहने का हाँ हाँ, मतलब ये है ना, पीपीटी में स्टेप बाय इस स्टेप है तरह से सब। क्योंकि देखिए क्लासेस तो ले कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब हम्म। बात मेरा कहने का मतलब है कि सब कुछ तो मेमोराइज मतलब नहीं रह स्टडी सकता कहने मटेरियल का जैसा चाहिए। कुछ हो ना, तो हाँ हम हाँ, उसको भी रिव्यू करें, मेरे ओके में ओके, ऐसा। तो मैं पीपीटी से आप लोग को शेयर करवा दूंगी, ठीक है। हाँ मतलब रिटर्न मैटर हो ना कहने का ठीक, मतलब वो हाँ ज्यादा हाँ हाँ। बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ओके, इससे आदमी ठीक, ठीक है करवाती हूँ।